भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा नाम मनीष प्रेमशंकर दुबे है। मैं सन 1980 में महाराष्ट्र भिवंडी में आया मेरे पेरेंट के साथ में। जैसे कि मेरे पेरेंट एक स्कूल में शिक्षक थे, अब वो रिटायर्ड हो गए हैं। शिक्षक की भूमिका ये होती है कि समाज के अंदर कुछ नया योगदान, कुछ अपना योगदान दे, जिससे उसके आने वाली पीढ़ी को गति मिले, उत्साह मिले। शिक्षक का कार्य करते करते उन्होंने सामाजिक कार्य में रुचि ली। उनके साथ में मैं भी बचपन से ही सामाजिक कार्य में पिताजी के देखते हुए मैंने भी उस कार्य को आगे बढ़ाया। हम लोग सन 83-84 में गायत्री परिवार संस्था से जुड़े। गायत्री परिवार संस्था से जुड़ने का उद्देश्य एक ही था कि अपने अंदर में जो भी कमी है रिफाइनमेंट करके उसको साफ़ सुथरा बना के खुद भी अच्छे बने और लोगों को भी अच्छे बनने की प्रेरणा दें। जब हम गायत्री परिवार से जुड़े तो हमें पता चला कि गायत्री परिवार का उद्देश्य मनुष्य के अंदर बुराइयों को ख़त्म करके अच्छाइयों को उबारना, और अच्छाइयों को उबारते हुए जैसे पहले अपने ऊपर, फिर अपने परिवार के ऊपर उस चीज़ को लागू करें, फिर समाज के ऊपर और राष्ट्र के ऊपर। गायत्री परिवार का उद्देश्य को जब हमारे ध्यान में आया तो हम और इसमें इंटरेस्ट लिए किस तरह से करना चाहिए। तो हमको पता चला कि ये जो गायत्री परिवार संस्था है, युग निर्माण योजना एक आंदोलन है जिसके अंतर्गत काम करती है। अब ये काम कैसे करती है? काम करने के लिए इन्होंने विचार क्रांति अभियान बनाया हुआ है, जिस अभियान के अंतर्गत 7 आंदोलन है। 7 आंदोलन में पहला आंदोलन है साधना आंदोलन, मतलब सेल्फ रिफाइनमेंट। खुद को पहले आप स्वच्छ करें, खुद के अंदर के विकारों को, खुद के अंदर की बुराइयों को निकालें। उसके बाद में अपने आप को ठीक होने के बाद में फिर हम दूसरे से उस बारे में बात कर सकते हैं कि हमने क्या किया, अपने में बदलाव किए, लाया तो कैसे लाया। फिर अब हम स्वस्थ हो गए, हमारा अंतर्मन साफ हो गया। बट शारीरिक तकलीफ के लिए कि दूसरा आंदोलन शांति को हरिद्वार का विचार क्रांति अभियान का ये रहा कि स्वास्थ्य आंदोलन। आप अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखेंगे? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित आहार विहार, दिनचर्या, लाइफस्टाइल को जितने अच्छे से अच्छे हम मैनेज कर लेंगे उतने से अच्छा हमारा निरोगी लाइफ रहेगा। हमको दवाई के पास कम जाना पड़ेगा। अब हमारे मिशन में हमको ये बताया गया कि आपको जितना भी आपके अंदर पेट के अंदर जगह है उसका हाफ खाना खाइए और हाफ पानी रखिए, तो आपका बैलेंस बना रहेगा। आपके पास में बीमारी नहीं आएगी। आपका पेट साफ होगा, पेट साफ होगा तो बीमारी नहीं आएगी, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब हम जनरल क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा खाना भर लेते हैं और उसकी वजह से पाचन शक्ति नहीं होती, गैस्ट्रिक ये वो सब दुनिया भर की समस्या होने लगती है, तो आदमी अस्वस्थ हो जाता है। तो ये भी हमारे मिशन गायत्री परिवार ने हमको सिखाया कि आपको किस तरह से आपके लाइफस्टाइल चेंज करनी है। इसके बाद तीसरा आंदोलन होता है कि भाई आदमी मन उसका साफ है, शरीर उसका स्वस्थ है, तो शिक्षा भी होनी जरूरी है। तीसरा आंदोलन हमारा शिक्षा है। लोगों को पढ़ाएं, लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि समाज में क्या सही है क्या गलत है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि स्कूल से एजुकेशन ले लिया, वैल्यूज़ के बारे में भी लोगों को इन्हांस करें, उसके बारे में भी लोगों को बताएं कि वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ को हम किस तरह से अपने को पकड़ के रखें तो हमारा समाज बना रहेगा। उसके बाद जैसे ही हम इसमें एक कदम और आगे बढ़े तो हमारे सामने एक और आंदोलन आया जिसको कहते हैं हम नारी जागरण, वुमेन एम्पावरमेंट, कि समाज में औरतों को सुशिक्षित करें, औरतों को प्रोत्साहित करें, महिलाओं को साथ में साथ मिलाकर चलने का अवसर दें। जैसे कि पिछले दशकों में हमने देखा कि महिलाओं के ऊपर किस तरह से लोगों ने उस पर पुरुष वर्ग हावी था, लेकिन अब गए वर्षों में इस तरह से देखने मिल रहा है कि महिला अपना बहुत ही अच्छे तरह से कंधा मिलाकर समाज को योगदान दे रही है, राष्ट्र का सहयोग कर रही है और अपने साथ साथ अपने परिवार अपने की उन्नति में पूरा का पूरा सहयोग कर रही है।
इसके साथ हमारा 5वां आंदोलन आता है। अब परिवार हमारा संगठित हो गया, सुशिक्षित हो गया, एक कदम से कदम मिला के चलने लगा, तो आगे का हमारी सामाजिक जवाबदारी बन जाती है। सामाजिक जवाबदारी के अंतर्गत हमारा आया पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, जिस आंदोलन के अंतर्गत हम यहाँ पे बैठे हुए आप सबके बीच में चर्चा करने के लिए कुछ झलकियाँ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पर्यावरण आंदोलन के बाद में होता है कि हम सबका अच्छा हो गया, फिर हमको व्यसन लग जाता है, ये करते वो करते हैं, तो उससे बचने के लिए व्यसन मुक्ति आंदोलन भी हमारा एक अभियान है। और लास्ट हमारा अभियान है स्वावलंबन, कि हम किसी को, गवर्नमेंट को दोष न देवे, इनको दोष न देवे, खुद का खुद अपना स्वावलंबी बने, खुद करके कुछ क्रिएटिव करें, जिससे हमको भी रोजगार मिले और हमारे डाउनलाइन को भी रोजगार मिले। स्वावलंबन, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आज हम आपके सामने पर्यावरण संरक्षण का जो हमारा गायत्री परिवार का अभियान है, आंदोलन है, उसके अंतर्गत बात करेंगे। हमारा पर्यावरण आंदोलन पहले तो हम लोगों ने 2006 से इसमें काम करना शुरू किया। अपने संस्था के श्री विद्याधर वालावकर जी हमारे भिवंडी में 2006 से कई बार आए। पारितोषिक वितरण समारंभ किया हम लोगों ने आयोजित, वहाँ पे उनको आमंत्रित किया। गायत्री परिवार भिवंडी, रोटरी क्लब, ग्रुप ऑफ भिवंडी, जायंट्स क्लब, ग्रुप ऑफ भिवंडी, तीनों के संयुक्त प्रयास से हम लोगों ने 2006 से पर्यावरण मित्र गणेशोत्सव एक ऐसी स्पर्धा रखी, जिस स्पर्धा के अंतर्गत हम लोगों ने लोगों से, समाज से आह्वान किया कि हम उत्सव तो मनाएं, लेकिन उत्सव को इस तरह से मनाएं कि जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। लोगों ने बड़े अच्छी तरह से लिया उसको। पहले तो थोड़ा सा हमको फाइट फेस करना पड़ा कि इसी हमारे फेस्टिवल क्यों आपको मिलता है और ऐसा आप कर रहे हैं, वे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब लोगों ने समझ गए उस चीज़ को, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और हमको बहुत सहयोग भी दिया। और धीरे धीरे आज 12-13 साल हो गया उसको कंटिन्यू हम कर रहे हैं, और हमको कुछ ना कुछ चेंज हमको मिला है। साउंड में चेंज मिला है, जो पहले पीओपी वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे उसमें चेंज मिला है, लाइटिंग डेकोरेशन में चेंज मिला है, जो 9 दिन 10 दिन का सार्वजनिक कार्यक्रम उत्सव के दरमियान जो कार्यक्रम करते थे उसमें चेंजेस मिला है, विसर्जन की म्यूजिक में चेंजेस मिला है। और कुल मिला के लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चालू किया है कि पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। इस दरमियान में बहुत सारे क्लाइमेटीज़ भी हुए, इन सबको देखने के लोगों को और समझ आई कि नहीं, हमको पर्यावरण के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। अब वहाँ की स्थिति ऐसी है, कोई पंडाल तुलसी का वितरण कर रहा है, कोई पंडाल चलचित्र लगा के पर्यावरण के ऊपर लोगों को माहिती दे रहा है। इस तरह से कार्यक्रम चलते जा रहा है और समय लगता है कोई भी चेंज के लिए। कोई चीज़ बिगड़ने में जब समय लगती है तो बनने में उससे ज़्यादा समय लगता है। हमको हताश नहीं होना है, हमको हमारा काम करते जाना है। कम से कम हमने कुछ एक्टिविटी किया, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, अब धीरे धीरे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होने के लिए। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। देखिए, हमारा काम विचार क्रांति अभियान का है, लोगों के दिमाग में अच्छे विचार डालना है। अच्छे विचार को अगर हम खेती करेंगे तो अच्छे विचार फसल ही उगने वाली है। तो इसलिए हम जब अच्छे विचार की बात करते हैं तो लोगों को हमने समझाया कि भाई सद्बुद्धि के देवता है गणपति बप्पा, हम गणपति बप्पा से नहीं शुरुआत करें तो कहाँ से शुरुआत करें, करने तो यहीं से पड़ेगी। लोगों ने उस चीज़ पे एक्सेप्ट किया और अच्छे से चल रहा है। अभी हाल में ही हम लोगों को हमारा हेडक्वार्टर जो है शांतिकुंज हरिद्वार में है। शांतिकुंज हरिद्वार से हमको गाइडलाइंस मिली कि मुंबई में हम लोग अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं। 2021 में होने वाला था जनवरी महीने में, बट ये कोरोना और ये सब जो महामारी है इसकी वजह से पोस्टपोन्ड हो गया है। 2022 का डेट अभी तक टेंटेटिव डेट है, फाइनल नहीं है। एक्चुअली उनकी तरफ से फाइनल, लेकिन गवर्नमेंट हमको अलाउ करेगा नहीं करेगा, अभी ये सब सर्कमस्टेंसेस है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा उस डेट पे अभी कंफर्म नहीं है। जब हमारे सामने 2 साल पहले ये संकल्पना आई कि अश्वमेध यज्ञ करना है, तो हम ये संकल्पना लेके जगह के अलॉटमेंट के लिए हमको करीब 100 से 150 एकड़ जगह लगने वाली थी। हम गवर्नमेंट के पास में गए। गवर्नमेंट के पास में गए तो उन्होंने बोला ठीक है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। आपका सुधीर बाबू मुंगंटीवार थे उस समय, उन्होंने बोला आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। गायत्री परिवार को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, चंद्रपुर के रहने वाले हैं वो।
तो आप कुछ ऐसा करें जिससे कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा हो, क्योंकि उनके पर्यावरण इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री थी। तो बोले ठीक है, हम लोग का पर्यावरण आंदोलन है। हम बोले सर हम लोग तो करते ही हैं, हमने भिवंडी में काम किया और जगह पे काम किया, लेकिन हमको क्या कोई बड़ा जगह नहीं मिलता कि हम अच्छा प्लांटेशन करें। तो कोई बात नहीं, जगह हम आपको दिला देते हैं, आप करिए। तो बोले ठीक है। फिर हम लोग मीटिंग हुई, फिर उन्होंने डीएफओ का रेफरेंस दिया। फिर यहाँ पे हम लोग जाके डीएफओ से मिले, वरुण भाई और मैं, मनीष दुबे। और फिर डीएफओ ने हमको बोला कि इस तरह से बात जब हुई तो बोले ठीक है, हम प्रोसेस करते हैं, आप डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करिए। हम लोगों ने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किया। 3-4 महीने लगा प्रोसेस में, अप्रूवल आया बाद में कि चलो आपको, पहले बोले आप जगह देख लो कहाँ आपको लेना चाहते हो। बोला सर हमको तो मुंबई में दे दो तो बहुत अच्छी बात है। बोले मुंबई में तो जगह है ही नहीं है, मुंबई में तो हम आपको नहीं दे सकते। तो बोले फिर नियर बाय मुंबई। तो उन्होंने 2-4 जगह सेलेक्ट करके बताया, लेकिन उन्होंने खुद ने बोला आपके लिए ये जगह बहुत सुंदर है। बोले कौन सी जगह सर, कहाँ पे है? तो बोले एक अंबरनाथ में है और एक टिटवाला में है। तो मैं सोचा कि एज ए स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट रहते हैं हम लोग, तो टिटवाला एक अपना मंदिर भी है, तो उसके पास में हमको स्पिरिचुअली कनेक्शन भी मिलेगा और नियर बाय साइट रहेगी तो लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी। तो हमने ये डिसाइड किया आपस में विचार करके। हमारे जाति परिवार के प्रमुख मुंबई के हैं मनु भाई पटेल जी, उनसे डिस्कस करके हम लोगों ने सब ये फाइनल किया। चौबे जी जो हमारे थाना शहर देखते हैं, तो सब ने यही फाइनल किया कि हमको टिटवाला वाली जगह ठीक रहेगी। वो जगह में लेके अगर हम काम शुरू करेंगे तो हमको जो ट्रैवलिंग ओवरहेड है वो कम होगा। दूसरा चीज़, लोगों का फोकस बना रहेगा, क्यों हम जा रहे हैं गणपति मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद साइड पे जाएंगे और प्लांटेशन करके फिर अपने अपने हिसाब से आ सकते हैं। तो एक मतलब एक साइकोलॉजी थी लोगों की। और हम जब साइट देखने गए तो जितना प्लॉट कनेक्टेड टू द रोड, मतलब फॉर ट्रैवलिंग ये प्लॉट था, इससे अच्छा कोई और प्लॉट नहीं था। तो मस्कल गांव में सर्वे नंबर 66 हमने फाइनल किया। सर्वे नंबर 66 पे जब हम पहुँचे, अगस्त महीने के आसपास हम लोग एक बार जस्ट नॉर्मल जगह देखने के लिए गए थे। तो देखने के बाद हम लोग आए तो बहुत ऊंची ऊंची घास थी। फिर हम सोचे कैसे होगा यहाँ पे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों ने वहाँ पे धीरे धीरे पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद उन्होंने हमको बोला कि अब आप काम शुरू कर सकते हैं। अब काम शुरू करना है तो कैसे काम शुरू करना है, क्योंकि बहुत बड़ी झाड़ियाँ थी। फिर हम लोगों ने झाड़ियाँ कटवाना शुरू किया। 15-20 दिन लग गए झाड़ियाँ काटने में। अनुभव नहीं था, लेबर नहीं थे, सबको जमा करना, ये सब करते कराते इस तरह से हम लोग धीरे धीरे एक बार पूरी झाड़ियों को काट डाला। अब उन्होंने हमको क्या गाइडलाइन दी कि इसके अंदर जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको आप डिस्टर्ब नहीं करना, उनको आप छेड़ना नहीं, उसको वैसे ही रहने देना, और जो मूल वृक्ष है उनको रहने दो, बाकी की झाड़ियाँ जो है वो काट के निकाल दो। तो हम लोगों ने वो सब काट के निकाल दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर हमारे रामप्रसाद कुशवाहा बाबू जी और श्रीपाद बड़बड़े बाबू जी, ये दोनों ने मिलके जब झाड़ियों की सफाई हो गई, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिगिंग करना चालू किया। अब हम लोग डिगिंग करने के लिए 2x2 का खड्डा खोद के उसके अंदर पहले मट्टी को हफ्ते भर उसको सूखने दिया, उसके बाद में गोबर और खाद डाल के फिर उसको फिर पैक कर दिया। फिर बारिश गिरी, बारिश गिरने के बाद में फिर खड्डा खोदा और फिर उसके अंदर पेड़ डाल दिया। हमने जब पेड़ डाला, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बीज डाले तो बीज तो पता नहीं क्यों कुछ उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने प्लांट डालना चालू किया। फिर प्लांट डाले, प्लांट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा मिला हमको। प्लांट डालने के बाद में हम लोगों ने इस तरह से उसको ऑब्जर्व किया को इसकी कंटिन्यूटी किस तरह से बनाए रखें। अब कंटिन्यूटी बनाने के लिए हमारे को लोगों को अट्रैक्शन देने के लिए हम किस तरह से लोगों को इन्वॉल्व करें, तो हम लोगों ने एक ये संकल्पना निकाली कि जैसे भी किसी का बर्थडे होता है, हम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 1000-2000 रुपया अननेसेसरी तो नहीं कह सकते उसको, आज का वो समझो ट्रेंड है, फैशन है, लोग केक काटते हैं, फिर पार्टी देने जाते हैं, होटल में लेके जाते हैं,
तो इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वर्षगांठ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने एक कंसेप्ट ऐसा निकाला गायत्री परिवार ने कि जो भी गायत्री परिवार का परिजन है या कोई दूसरे परिजन है जो हमसे जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, किसी को भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो आप बर्थडे के नाम पे एक पेड़ लाके वहाँ पे लगा सकते हो। उस पेड़ की देख रेख करनी करानी जो भी है उसका सब आपकी तरफ से रहेगा और आपके नाम पे वो पेड़ आके बढ़ेगा और हर साल आप उस पेड़ को आके देख सकते हो आपका पेड़ कितना बड़ा हुआ है, आपका बच्चा कितना बड़ा हुआ है। जिस तरह घर का एक मेंबर है उस तरह से पेड़ को भी अडॉप्ट करके आप उसकी देखरेख कर सकते हो। आज की डेट में ये कहावत है कि एक बार हमारा घर परिवार हमारा साथ छोड़ देगा लेकिन पेड़ हमारा साथ नहीं छोड़ता। उसकी जो क्वालिटीज़ है उसके देने की जो है ना, जैसे ये डे 1 से आप ग्रो लगाएंगे वो 24 घंटे में 12 घंटा ऑक्सीजन, या कोई कोई पेड़ तो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, तो वो देता ही देता है, वो कभी आपसे मांगेगा नहीं कुछ। तो इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने लोगों को आह्वान किया, लोगों ने इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और अभी हाल में ही हमारे एक फैमिली ने उनकी पिताजी का श्राद्ध था, श्राद्ध के मौके पे भी उन्होंने प्लांटेशन किया। तो ये सब चीज़ों को हम हाईलाइट करके लोगों को बता के इस तरह से लोगों की सहभागिता लेके हम लोग इस काम को आगे कर रहे हैं। अब रही बात कि काम करने में बहुत सारी मुसीबतें आती, बहुत सारी अड़चनें आती हैं, तो किस तरह से हम लोगों ने उसको फेस किया अब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे हम साइट पे पहुँचे काम करने के लिए लोकल फोर्सेस आ जाते हैं। लोकल फोर्सेस को सेटल डाउन करने के लिए हम लोगों ने फिर उनसे डिस्कस करना, बातचीत कर उनको ही जो आया उनको ही काम दे दिया। भाई तुमको प्रॉब्लम है ना, चलो ठीक है आप ही करो, आपके लिए हम करने के लिए आए हैं, हम हमारे लिए तो कुछ करने थे, आपके लिए करने के, आपके गांव के लिए करने के लिए आए हैं, आपके ही आदमी दे दो उनसे ही करा मैं। इस तरह से हमने उस चीज़ों को सब वर्कआउट किया और लोगों ने हमको फिर कोऑपरेट करना चालू किया। उनके ही मशीनरीज, उनके ही सब कुछ हम तो जाके वहाँ पे करा रहे थे। हर डिपार्टमेंट ने करीब करीब हमको थोड़ा बहुत तकलीफ आराम तो सब जगह होता ही है, लेकिन कुल मिला के हमको उन्होंने सपोर्ट किया। हम लोग सब आउटसाइडर थे, टिटवाला लोकल के हम लोग तो थे नहीं। तो हम लोगों ने हमने टीम बनाई। टीम हमने ऐसे हर आदमी अभी रोज़ तो जा नहीं सकता, तो हमने ऐसा किया कि सबको अलॉटमेंट कर दिया कि जैसे हमारे राम प्रसाद कुशवाहा जी वहाँ के लोकल के रहने वाले हैं, श्रीपाद बड़बड़े जी विठलवाड़ी के हैं और उल्लासनगर के कई कार्यकर्ता हैं। सबको फिर अच्छे लाल जी हैं डोंबिवली से, और वरुण मानेक है। सबका हमने इस तरह से टीम गठन किया कि हर कोई कभी न कभी वहाँ पहुँचे। RS पांडे जी हैं शाहट से, तो हम लोगों ने लाइबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। हफ्ते में एक दिन आप जाएंगे, एक दिन आप जाएंगे, एक दिन आप जाएंगे, काम वहाँ चलते रहेगा कंटिन्यू। इस तरह से हम लोगों ने टीम बना के काम किया। हमारे जो एक बहुत ही मतलब नाम मैं लेना चाहूँगा, शुरुआत में 2006 में जब हम लोग इस प्रोग्राम को लॉन्च किए, पर्यावरण दक्षता मंच रोटरी क्लब जायंट्स ग्रुप के साथ में पर्यावरण मित्र गणेश उत्सव का, एक स्वर्गीय अनिल खैरनार जी जो कि अभी फ़िलहाल नहीं है, उनके सहयोग से ही हम लोग वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर पाए। क्योंकि हम लोग एक ट्रॉफ़ी देते हैं, उसमें ट्रॉफ़ी की पूरी डिज़ाइनिंग उनकी है। ये मैं बात मेंशन करना चाहता था। और जिस तरह से हम लोगों ने इस प्लांटेशन को एक्टिवेट किया, पहले टिटवाला में बीज डाले, बीज डालने के बाद में हमने प्लांट लगाए, प्लांटेशन के बाद में मियावाकी किया, मियावाकी के थ्रू प्लांटेशन किया, उसके बाद नॉर्मल प्लांटेशन फिर से किया ये बरसात में हम लोगों ने। और इसके लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हमने बैठाया, बोरिंग किया हम लोगों ने, 2 बोर किया, एक बोर फेल हो गया, एक बोर सक्सेस हो गया। इस बार में जो हमारा ड्राई बोर था उसके पास में हम लोगों ने पॉन्ड टाइप बनाया, कोशिश किया कि पॉन्ड के थ्रू ज़मीन में पानी जावे तो उस पानी को हम फिर से लिफ्ट कर सकें। और दूसरा हम लोगों ने MSCB से पावर कनेक्शन लिया, पावर कनेक्शन से मोटर डाल के पानी को लिफ्ट किया। फिर पानी कम पड़ता था तो टैंकर बुला के लेते थे, टैंकर से पानी डाल के पेड़ों को मतलब पानी पिलाया। आज की डेट में ऐसा है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि 2 साल के अंदर पेड़ को 8 फुट के ऊपर की ग्रोथ मिली है, 6 से 8 फुट तक का ग्रोथ गया है। और जो रिसेंटली हम लोगों ने मियावाकी किया था,
मियावाकी में हम लोगों ने 5 से 6 फुट का ग्रोथ 1 साल के अंदर देखने मिला है। फरवरी में हम लोगों ने प्लांट किया था उसको, अभी फरवरी नहीं हुआ है, अभी तो दिसंबर है, लेकिन हम सर के ऊपर पेड़ चले गए। फिर उसके बाद में मियावाकी के फरवरी में किया था, फिर हम लोग बारिश के अंदर वापस हम लोगों ने प्लांटेशन स्टार्ट किया। बरसात में हमने फिर प्लांटेशन किया। अब हमारे वहाँ के एट प्रेजेंट घास कटाई का काम चालू है। घास काटने के बाद में फिर से ड्रिप इरिगेशन को फैलाएंगे, उसको मेंटेन करेंगे, फिर आगे एक्सटेंड करेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो, और फिर से जनवरी से हम लोग फिर से पानी देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जनवरी फरवरी से पानी की ज़रूरत पड़ जाती है। पिछली बार भी हम लोग ने जनवरी फरवरी से और जून महीने तक पानी पिलाना पड़ता है, 5 से 6 महीना। उसके बाद में नेचुरल वो पानी ग्रो कर लेता है, उसको फिर दिक्कत नहीं होती। ये सब करते करते हम लोगों ने लोगों से यह आह्वान किया है, और बार बार हम ये आह्वान करते हैं कि आप अपने जन्मदिवस पर, अपने एनिवर्सरी पर, जो आपकी वर्षगांठ होती है, उस पर भले आप फैमिली फंक्शन करिए, सोशल फंक्शन करिए, सब करिए, लेकिन साथ में एक पेड़ ज़रूर लगाइए। आप जितने साल पेड़ लगाएंगे, आपका पेड़ आपको और आपके समाज को कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन की कीमत वो जानता है मेरे भाई, जिसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। एक दिन डॉक्टर ऑक्सीजन लगाता है, 50,000 का बिल बनाता है। समाज, ये देश, ये पर्यावरण हमको रोज इतना ऑक्सीजन दे रहा है, उसने कभी बिल मांगा है? हॉस्पिटल में बिल बनता है तो डॉक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं, सर थोड़ा कम कर दीजिए। यहाँ पे क्या हम पेड़ लगा के अपने समाज को, अपने पर्यावरण को, अपने राष्ट्र को ये नहीं बोल सकते सर ये मेरी तरफ से ऐड ऑन है? प्लीज़ सब लोग मिलके पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम होगा, परसेंटेज कम होगा, जो हमारे और आप सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पूरे विश्व में भूटान एक ऐसा राष्ट्र है जो कार्बन निगेटिव है। क्या हम अपने राष्ट्र को कार्बन निगेटिव बनाने की तरफ बढ़ने में एक कदम नहीं चल सकते? ज़रूर चल सकते हैं, और हम सब मिलके चलेंगे और पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए प्लांटेशन लगाएंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने अभी तक करीब करीब वहाँ पर 90,000 के आसपास का प्लांटेशन, बीज सीड वगैरह पकड़ के अप्रॉक्सीमेट किया हुआ है। अब हमारा अश्वमेध 2021 में होने वाला था, जो 2022 में पोस्टपोन हुआ है। तो पता नहीं 2022 के पहले हम लोग शायद हमारे लक्ष्य को पूरा कर लेवे, ऐसा गुरु शक्ति से प्रार्थना करते हैं। हमारा उद्देश्य जो है पेड़ लगाना तो ठीक है, जन जागृति फैलाना भी है। लोगों में हम जन जागृति फैला देंगे ना तो लोग अपने आप पेड़ लगाएंगे। मेन मोटो हमारा विचार क्रांति है। विचार क्रांति जो होगा, विचार क्रांति के माध्यम से ही परिवर्तन होगा, और परिवर्तन और विचार क्रांति को जब साथ में लेके चलेंगे तो उसमें सूझबूझ की बहुत अधिक क्षमता उपयोग में आने वाली है। सूझबूझ कैसे विकसित होगी, उसको विकसित करने के लिए हमको क्या करना होगा? इसी तरह से जिस तरह से हम कर रहे हैं, इस तरह से आप सभी लोग मिलके इस तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए काम करना होगा। पेड़ लगाएं। लगे हुए पेड़ को जीवित रखने का भी हमारा एक दायित्व होता है। हम पेड़ लगा के जाते हैं, पता चला कोई दूसरा आदमी उसको उखाड़ के लेके चला गया। तो अगर हम उसको बचाने का प्रयास करते हैं तो भी हम सहयोग कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने में। वो भी एक बहुत ही लीडिंग टास्क है, करना बहुत ज़रूरी है। सरकार तो बहुत सारे पेड़ लगाती है लेकिन उसको बचा नहीं पाती है। क्यों नहीं बचा पाती है? क्योंकि हमारे और आप में साक्षरता की कमी है। पढ़े लिखे साक्षरता से मैं संबंध नहीं रखता हूँ। मैं कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों को जागरूकता नहीं है कि पेड़ लगाए जा रहे हैं तो उसको बचावें। उसको बचाने के लिए इम्पोर्टेंस उसकी हमको पता हो तो हम उसको बचाएंगे। इम्पोर्टेंस लोगों को पता करानी है। लोग शहरों से गांव की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? एक समय ऐसा था, कई दशक पहले लोग गांव से शहरों की तरफ आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि सुख सुविधा चाहिए। पैसे कमा लिए, लोगों को सुख सुविधा हो गई, अब लोगों का स्वास्थ्य खराब हो गया। अब स्वास्थ्य को पाने के लिए फिर गांव की तरफ लोग जा रहे हैं।
तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है कुछ हद तक शहरों में लिमिटेशंस हैं, लेकिन शहर के बाहर भी जाके हम कुछ तो कर सकते हैं, नहीं कुछ तो पेड़ तो लगा सकते हैं जो अपने हाथ में है, ऑक्सीजन जोन तो बना सकते हैं, मास तुलसी ड्राइव चलाइए, लोगों के घर में तुलसी पहुंचाइए, पेड़ लगाने का 24 आवर ऑक्सीजन देने वाले प्लांटेशन करिए। इस तरह से हम कार्य कर रहे हैं और आप भी इस तरह से कार्य कर सकते हैं। हमारे साथ मिल के अश्वमेध उपवन हम लोग टिटवाला में जो प्लान कर रहे हैं, चल रहा है हमारा काम, उसके अंदर आप सहयोग कर सकते हैं। और किसी भी स्तर पर जहाँ पे आप हैं वहाँ पे अपने लेवल पे जितना हो सके उतना पर्यावरण को बचाने के लिए सहयोग करिए। धन्यवाद। ओम हरि ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। प्रणाम।